तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में सास बहू की दुनिया में आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें कहा, लेकिन उसके लिए सॉरी, जो भी जैसा हो। और आज मैं भी यही कहूँगी कि आज भी मैंने ज़्यादा कुछ कह दिया हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी घर परिवार में होता रहता है ना। और है तो आगे पीछे दाएं बाएं तो हर चीज़ें ये सब लगी रहती हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ कि मैं कर रही थी थोड़ा सा फ्रिज साफ़, क्योंकि देखिए मम्मी दुकान में बैठी हुई थी और मैं घर के अंदर काम कर रही थी। लगभग ये हमारा 5 बजे का ब्लॉक है, 5 बजे का टाइम है। और बर्तन मेरे अभी रखे थे धुलने के लिए, क्योंकि दोपहर में मुझे अजीब टाइप में लग रहा था, इस वजह से मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में ही धुल लूँगी। तो मैं यहाँ पे मिर्ची उर्ची और जो फ्रिज, मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। मम्मी बोल रही थी कि फ्रिज साफ़ कर लेना, उसके बाद जैसा भी लगे तो आगे का काम करना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो इस वजह से हम यहाँ पे ना फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहे थे। पर देखिए ना, कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी जब ऐसे कुछ पलों में ला के खड़ी हो जाए कि जब किसी इंसान को कुछ समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँ क्या करना चाहिए। मैं इसमें लगी थी ना, मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि मैं पानी भर रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, नल आ गया था। ये हमारा यहाँ से आज का सुबह का ब्लॉक है, बोला हमारा 5 बजे का ब्लॉक था, है ना। तो मैं सोचा कि पहले मैं पानी भर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं नहा चुकी थी, मैंने नहा ली थी। हम लोग ना नहा के ही पानी भरते हैं, क्योंकि नहाने के बाद पानी भरो तो अच्छा रहता है, इस वजह से। अच्छा मैं बता दूँ कि छोटी मोटी बड़ी जैसी जो कुछ भी बातें रहती हैं ना, देखो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपटाहट तो होती ही होती है। ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे और मेरे देवर के बीच में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि भैया बोल रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा, मतलब देखिए दिमागी हालत तो उस तरीके से मतलब है नहीं है, पर जैसा जो कुछ भी है, पर ठीक है चलो, है ना। तो आप लोगों से मैं यही बात कहूँगी कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं उन लोगों को कुछ दिखा सकूँ, इलाज वगैरह करवा सकूँ, ताकि मुझे कुछ प्रॉफ़िट हो तो मैं उससे से आगे कुछ कर सकूँ। पर फ़िलहाल तो मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने सोचा बहुत है, पर मैं कर नहीं पाती, क्योंकि जो मैं करने जाती हूँ ना वो मेरे साथ होता नहीं है, और जो मैं सोचती हूँ वो कभी मैं कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पर कहते हैं ना कि जैसा जो कुछ भी होता है वो सब सारे भगवान की मर्ज़ी के और मर्ज़ी के हिसाब से ही हर चीज़ें होती हैं, एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। फिर यहाँ पे मैं कपड़े फैला के बाड़ी के आ गई थी अंदर साइड को। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी है जैसा भी है, चलिए ठीक है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे पानी भर रही थी, मम्मी कर रही थी पूजा। मतलब मैं पहले मम्मी कर रही थी पूजा, और फिर ना बाहर की मैं कर लेती हूँ, अंदर की मम्मी कर लेती है, मतलब दोनों सब जगह की मिल के कर लेती हैं। फिर मैं अंदर में भी कर लेती हूँ, बाहर में भी कर लेती हूँ, जब जैसा मतलब वो हुआ तो उस हिसाब से हम दोनों जन कर लेते हैं पूजा पाठ भी, है ना। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे मम्मी के जैसे कहीं जाना आना हो गया तो फिर वो बात एक अलग है कि मतलब घर पे रहना और वो करना, है ना। पर जब घर पे मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, तो फिर उतना ज़्यादा वो नहीं लगता है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी हमारा यहाँ पे था ना, सामान फैला हुआ था, क्योंकि देखिए पूजा करके मैं फ्री हो चुकी थी, और फिर उसके बाद है तो मैं किचन में आई थी, तो यहाँ पे देखी थी तो काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं चीज़ें जो फैल गई हैं उनको सब समेटूँ। कुछ खाने की भी तैयारी करते जा रही थी और कुछ वो भी करते जा रहे थे। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ मैं बस यही घर ही घर का दिखाती है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। कल मुझे किसी ने कमेंट में लिख के भेजा था कि मम्मी पोछा लगा लेती है, झाड़ू लगा लेती है, उसके बाद फिर तुम झाड़ू लगाती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुबह हमारा झाड़ू पोछा हो जाता है 5:30, 5 साढ़े 5 बजे झाड़ू पोछा हो जाता है। फिर उसके बाद ना खाने पीना बनता है, खाना पीना बनने के बाद है तो मैं खाना देती हूँ सब लोगों को, तो काफ़ी कचरा टाइप में हो जाता है। तो मेरी झाड़ू लगती है राइट 12 बजे, कभी कभी 11:30 पे भी, कभी कभी 11, कभी पे 12। खाना खाना पीना होने के बाद, खाना खाने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं झाड़ू लगा रही थी, दोपहर की झाड़ू थी हमारी, है ना। और फिर तो इस वजह से हम लगा रहे थे झाड़ू, है ना। पर ऐसा मैं कभी नहीं करती कि मम्मी एक बार कर लेती है झाड़ू पोछा फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँ, नहीं मैं ये नहीं करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि दिन भर पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और दिन भर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी है वो मैं करते जाती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे सबसे पहले यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने कल मुझसे कहा कि क्यों वंदना, मैंने बोली हाँ बोलो क्या बोल रहे हो।
उनके मन में कुछ ऐसी बातें आई होंगी जिस वजह से वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। तो मैं उनको जैसे भी कैसे करके मैंने बहला फुसला के तो उनकी बातों को जवाब दे दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है ना। और फिर यहाँ पे मैं अभी बता दूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा मम्मी बैठी हुई थी दुकान में। तो आप लोग देखिए दुकान में बैठी थी, दुकान में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर एक बाजू से ना दुकान के नीचे साइड कहते हैं ना चारा टाइप में निकाले आता है, और तो दुकान के आसपास लगभग चारा वगैरह निकल आया था। तो बैठे बैठे घास टाइप में निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। मैं बोलने गई थी कि चलो दुकान बंद करो, 12 भी बज गए हैं, चल के खाना पीना खा लो। तो कह रही थी कि तो फिर देखा तो कचरा निकाल रही थी। तो मैं सोचा कि एक वीडियो ही इनका शूट कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर एक वीडियो बना लिया था। फिर बोल रही थी कि तुम जाओ जाके पहले इन लोग को खाना दो, मतलब अपने बच्चों को बोल रही थी। कह रही थी जा पहले नाम लेके कह रही थी पहले इन लोग को खाना दे, फिर जब तक मैं आ रही है। हमारा जो 2 भट्टे की झाड़ दिख रहे हैं मम्मी के हाथ के पास, ये देखिए यहाँ पे ये ना भट्टे के झाड़ हैं, 2 ठो हैं। इस यहाँ पे ना 4-5 लगे हुए थे, छोटे छोटे भट्टे लगे हुए थे। तो यहाँ पे डेली पानी डाल देती थी, मिट्टी डाल देती थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी ने देख लिया था तो 2-3 पौधे निकाल के ले गए हैं, मात्र 2 ही पौधा बचा हुआ है। पर ठीक है कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा सा मम्मी बोल रही थी और बड़ा हो जाए फिर कहीं और लगा लेंगे, अंदर साइड को लगा लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बाड़ी के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। जब देखिए अभी ना बहुत छोटा है, अभी उसको नहीं उखाड़ सकते। मम्मी बोल रही थी अगर अभी उसको उखाड़ेंगे ना तो फिर वो नहीं आएगा, सूखने का डर है बोले। जैसे अपन दूसरी जगह लगा देंगे तो बोले सूखने का डर है, इस वजह से अभी रहने दो। फिर जब कुछ दिन और हो जाएंगे फिर उसके बाद पापा से बोल देना तो पापा उखाड़ के लगा देंगे आराम से। क्योंकि देखिए पापा माली का काम करते रहते तो उन्हें ये सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज है, कब पौधा उखाड़ा जाता है, कब पौधा लगाया जाता है। क्योंकि देखिए जो इंसान जिस तरीके का काम करता है उसे हर चीज़ का नॉलेज होता है ना। तो इसी तरीके से हमारे पापा को भी नॉलेज है कि कौन से किस तरीके का काम करना है, कब क्या करना है क्या नहीं करना। मम्मी को उतना अंदाज़ा नहीं था, तो मम्मी बोल रही थी पापा से वो पूछ लेना कि क्या कैसा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने उस पर और मिट्टी डाल दिया था और पानी डाल दिया था और वो आ गई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ मैं लगाई थी बाड़ी में झाड़ू। क्योंकि यहाँ पे ना उस दिन तो मैंने गोबर लीप ही दी थी, ढक डाल के गोबर लीपी थी। पर यहाँ पे ना ऊपर से पत्ती वगैरह झड़ती है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ती। अब जब कभी टाइम हुआ तो मैं लगा देती हूँ, वरना मम्मी ही झाड़ू लगाती है। क्योंकि टाइम भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। और मम्मी ऐसा कि मतलब पूजा करी, पूजा करने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद है तो चाबी उठाई और थोड़ा सा बाड़ी के अंदर जाती हैं और फिर वहाँ अंदर देखी दाखी तो झाड़ू लगाई और फिर उठाई चाबी और चप्पल पहन के चली जाती हैं दुकान खोलने के लिए। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति के दुकान में भी बैठना ज़रूरी है ना। आज तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं बहुत थक गई हूँ, पर कोई बात नहीं। पर कभी कभी ऐसा लगने लगता है ना, थकान थकान सी टाइप में कभी कभी ऐसा महसूस सा होने लगता है। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं मैंने आटा लगा के रख लिया था, मुझे बनाना था रोटी, तो मैं रोटी बनाने जा रही थी। अच्छा ये कैमरे में कोई वैसा दिखता है ना उल्टा पुल्टा जैसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा टाइप में थोड़ा सा दिख रहा था, इस वजह से मुझे लगा कि कहीं वो नहीं। तो मैं सबसे पहले तो मैं कुकर को पकड़ रही थी। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही कहूँगी कि जो भी है जैसा भी है ठीक है, आप लोग के सहारे हैं हम, और है तो आप ही लोग हमारा सहारा हैं, जिस तरीके जैसा भी है ना। और आप ही लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग वो कीजिए ताकि कुछ आगे हो सके क्या कैसा, मैं भी खुश रह सकूं और तो मैं अपने पति का ध्यान भी रख सकूं, अपने घर वालों का ध्यान रख सकूं। पर थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा तो बना ही रहता है। पर देखिए ना हमारे आज हमारे हस्बैंड के बीच में फिर से थोड़ा सा झगड़ा टाइप में हो गया है। तो और आखिर में इन्होंने कह ही दिया कि तुम ना एक काम करो, चली जाओ अपने वहाँ पे मायके चली जाओ, तुम अब मेरे घर में नहीं रहो, तुमको मेरे घर में अच्छा नहीं लगता, तुम रहना नहीं चाहती हो। ऐसी बहुत सी बातें मतलब जो रहता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत सी बातें। तो मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। तो कहते क्यों नहीं अच्छा लगता जब तुम रहना नहीं चाहती हो ये वो। मैं कौन कहता कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, तो कहते नहीं तुम रहना नहीं चाहती तो अपने मायके चली जाओ, है ना। ये सब तो ऐसा कि जहाँ 4 बर्तन होते थोड़ी मोड़ी खटपटाहट तो होती ही रहती है।
अपन भी ज़्यादा इनको नहीं बोल सकते ना, अब इस वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए अगर अच्छे व्यक्ति हों, साजे हों, तो इंसान उनकी बातों को दिल में ले सकता है। पर जब हस्बैंड अच्छे नहीं हैं और उस तरीके का नहीं है, और जब हमें पता है कि हमारे पति किस तरीके के हैं, है ना, तो अपन ज़्यादा उनकी बातों का मैं इतना ध्यान नहीं देती, इंटरेस्ट नहीं लेती। हाँ, लेकिन जब कहते हैं ना, जब कोई अच्छा व्यक्ति हो, साझा व्यक्ति हो, अगर वो कहे तो थोड़ा सा दिल दुखता है। पर जब वो अपने ही उसमें नहीं है, अपने ही बस में नहीं है, तो किस तरीके से वो कुछ भी कहते रहे तो मुझे बुरा नहीं लगता है। हाँ, पर कभी कभी ना दिल ज़रूर दुखने लगता है। वो इसलिए दुखने लगता है कि पहले के दिन क्या थे हमारे और आज के दिन क्या है हमारे, है ना। तो इस तरीके से, पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में दुख सुख ना हो तो कैसे ज़िंदगी निकलेगी। दुख सुख होगा तभी तो हमें आगे के बारे में कुछ एहसास होगा। चलिए, तो फिर हम अपना ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो हमारे चैनल में नए हों वो भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।